So hello guys, welcome back with our new video. I am your friend Om, and today we will talking about how was my group 1 exam. So let's start it. So first of all talking about accounts. तो अगर अकाउंट्स की बात की जाए तो मेरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट थोड़ा अच्छा गया, ठीक ठाक था, नॉट सो गुड, बट जो एमसीक्यू थे वो मेरे बहुत ही वही याद गए, नॉट गुड। सो एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे हुआ, मैंने कर दिया अकाउंट्स के पेपर में पैनिक। तो पैनिक अगर बताओ कैसे हुआ, तो मैंने सबसे पहले, जैसे हमें 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, तो उसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स का जो क्वेश्चन बुकलेट मिलता है वो देख लिया, उसमें से चूज़ कर लिया कौन से क्वेश्चन करने सीक्वेंस। और फिर अमलगमेशन का जो क्वेश्चन था वो मैंने लास्ट में रखा, वो मैं लास्ट में सॉल्व करूँगा ऐसा मैंने सोचा। फिर जैसे उन्होंने आंसर शीट दी और फिर एमसीक्यू का बुकलेट दिया, तो एमसीक्यू का बुकलेट मिला, तो मैंने एमसीक्यू का बुकलेट देखा, तो उसमें जो फर्स्ट केस स्टडी थी वहाँ पे हुआ मेरा कॉन्फिडेंस लो। एक्चुअली वो केस स्टडी मुझे गई टफ पढ़ने में, और उसके कारण एमसीक्यू, उस एक क्वेश्चन के कारण, एक केस स्टडी के कारण मेरे एमसीक्यू पे आगे इफेक्ट हुआ। मैंने सोचा अभी एमसीक्यू को छोड़ो, डिस्क्रिप्टिव पे फोकस कर दे, और डिस्क्रिप्टिव पे चले गया लिखना, और डिस्क्रिप्टिव लिखता गया। फिर जैसे मेरे दो दो तीन क्वेश्चन हुए, मैंने सोचा एमसीक्यू देख लेता हूँ, तो मैं एमसीक्यू पर गया, तो वो एक केस स्टडी के कारण मेरे आगे के एमसीक्यू पर इफेक्ट हुआ और कॉन्फिडेंस थोड़ा लो, बट मैंने कंट्रोल किया और जितना मेरे से बन पाया मैंने बनाया। और फिर देखा कि यहाँ पे मेरे दो क्वेश्चन बचे, तो फिर अगेन डिस्क्रिप्टिव पार्ट पर आया, तो फिर मैंने अगेन एक क्वेश्चन कंप्लीट किया डिस्क्रिप्टिव का। फिर सोचा कि एमसीक्यू पर जाते, पर मुझे लगा कि अभी अमलगमेशन का क्वेश्चन बाकी है, तो वो सॉल्व करता हूँ। तो वो मैंने अमलगमेशन का अराउंड आधा क्वेश्चन सॉल्व किया और मैं गया फिर एमसीक्यू पर, बिकॉज टाइम कम था और एमसीक्यू भी सॉल्व करने थे। तो फिर गया एमसीक्यू, जितने हो पाए एमसीक्यू मेरे से मैंने किए। मीन्स समझो मैंने 8 to 9 एमसीक्यू मैंने खुद किए, और फिर मुझे नहीं समझ रहा था, तो फिर थोड़ा टाइम बचा था, तो सोचा अमल कमीशन का क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ, बिकॉज अगर मैं अमल कमीशन के क्वेश्चन पर अगर तब रुकता तो मुझे एमसीक्यू इधर बनने में टाइम लगता था, ऐसा मुझे लगा। बट फिर गया अमल कमीशन का क्वेश्चन सॉल्व हुआ, वो भी पूरा सॉल्व नहीं हो पाया, लास्ट का मेरा थोड़ा पार्ट छूटा उसमें। सो कोई नहीं, सोचा फिर अभी टाइम देखा तो मेरे पास बचे थे अराउंड 10 मिनट्स, तो सोचा अभी जितना अमल कमीशन का हो पाया और लास्ट में जो 5 मिनट्स है उसमें मैं एमसीक्यू कर लूँगा। और एमसीक्यू तो सॉल्व तो हो पाएंगे नहीं 5 मिनट्स में, तो मैंने किया वहाँ पे तुक्का। तो जो तुक्का किया, बस टाइम कम था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो कहीं भी सर्कल कर दिए और आ गए। तो ऐसा ओवरऑल था। ऐसा पेपर देखे तो ठीक ठाक था अकाउंट्स का फॉर मी। और आपका बताइए कैसे गया। सो नाउ टॉक अबाउट लॉ। सो मेरा लॉ का ओवरऑल पेपर अच्छा था, एमसीक्यू भी अच्छे थे, इजी आए थे लॉ के। और जो डिस्क्रिप्टिव था वो थोड़ा कोई कोई क्वेश्चन में ट्रिकी था, जैसे जनरल क्लॉज एक्ट, वो मुझे नहीं समझा। और जहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते थे, जैसे मैनेजमेंट चैप्टर, शेयर कैपिटल चैप्टर, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं। और क्वेश्चन आया रजिस्ट्रेशन चैप्टर से ज़्यादा, तो पढ़ा हुआ था, तो सॉल्व पहले सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव कर लिया। 4 क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के मैंने कंप्लीट किए। फिर मैं गया एमसीक्यू पे, एमसीक्यू इजीली बन गए और जल्दी जल्दी बन गए, इजी थे तो अराउंड मतलब अच्छे सब सारे एमसीक्यू ठीक गए। फिर आया डिस्क्रिप्टिव पर, डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट किया और फिर पेपर कंप्लीट हुआ। ओवरऑल पेपर अच्छा गया। जो और मेरा जो पेपर था ना, वो 5 मिनट पहले कंप्लीट हो गया था लॉ का। स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन की हुई थी लॉ में। सो ओवरऑल लॉ का पेपर अच्छा गया। तो अब बात करते हैं टैक्सेशन की। तो टैक्सेशन में अगर डिस्क्रिप्टिव में बात की जाए तो डिस्क्रिप्टिव अच्छा था। जो जीएसटी वाला पोर्शन था वो इजी था, और जो डीटी था वो ठीक ठाक गया मुझे। मीन्स ज़्यादा अच्छा नहीं, ज़्यादा बुरा नहीं, एवरेज। बट जो जीएसटी था वो इजी था। और अगर एमसीक्यू की बात की जाए तो एमसीक्यू भी बहुत ट्रिकी लगे मुझे।
मतलब लिटरली मैं बहुत से एमसीक्यू में कंफ्यूज हुआ, केस स्टडी मुझे नहीं समझ पाई, लेकिन फिर भी ओवरऑल आई ट्राई टू सॉल्व। तो मैंने क्या किया था, बीच में टैक्स का जैसे मेरा जीएसटी का रिटर्न पोर्शन कंप्लीट हुआ डिस्क्रिप्टिव, तो मैंने सोचा कि जीएसटी के एमसीक्यू सॉल्व कर ले। तो मैं जीएसटी के एमसीक्यू पर गया और एमसीक्यू देखे, तो मैंने फिर जीएसटी के एमसीक्यू मुझसे जितने हो पाए मैंने सॉल्व किए। देन मैंने सोचा कि डीटी के भी देख लेता हूँ कि एमसीक्यू कैसे हो गए, तो मैंने डीटी के एमसीक्यू सोचा कि सॉल्व कर लेता हूँ। बट जैसे मैंने डीटी का एमसीक्यू देखा तो लिटरली आई एम ब्लैंक, मुझे नहीं समझ रहा था। मतलब बहुत से एमसीक्यू नहीं समझे, कोई केस स्टडी नहीं समझी, क्या हो रहा है उसमें समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि अभी एमसीक्यू को छोड़ो वरना डिस्क्रिप्टिव पर अफेक्ट होगा, तो गया डिस्क्रिप्टिव डीटी का सॉल्व कर लिया। तो लास्ट में क्या हुआ, जब मैं गया डीटी के एमसीक्यू पर, तो डीटी के एमसीक्यू के टाइम मेरे पास थे अराउंड 20 मिनट्स। डीटी के बहुत से एमसीक्यू, डीटी के सारे एमसीक्यू बचे हुए थे और कुछ जीएसटी के एमसीक्यू बचे हुए थे। तो अभी सोचा पहले अभी जैसे डीटी करके आया तो डीटी का कर लेता हूँ। तो डीटी के एमसीक्यू सॉल्व किए, तो मुझसे बहुत से एमसीक्यू नहीं बने, तो मैंने उसमें किया वो मैंने थोड़ा लास्ट में सोचा कर लूँगा और उसको मैंने रखा तुक्का, तुक्का ही मारना पड़ा उसमें। अ, फिर अभी क्या कर से जितने हो पाए उतने सॉल्व किए, और कोई ऑप्शन नहीं था छोड़ के आने से अच्छा, तो तुक्के मार लो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो फिर तुक्के मार के आ गया। वैसे डिस्क्रिप्टिव ठीक गया और एमसीक्यू बहुत ही बेकार थे टैक्स के। अभी देखते हो ओवरऑल क्या होता है। और अगर ओवरऑल बात की जाए, आ, क्या लगता है कि पास हो पाऊंगा या नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा एग्रीगेट में हो सकता है गड़बड़, 50-50 चांस। अभी देखते हैं कि कैसा आएगा रिजल्ट। तो अभी मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या मिस्टेक की पेपर के टाइम पर, ड्यूरिंग पेपर और ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो सबसे पहले अगर बात करूँ तो पेपर के बीच में मैंने क्या मिस्टेक की जो आपको अवॉइड करनी है। देखो जैसे हमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट मिल गया, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट को पहले 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में समझ लो कि, और सीक्वेंस बना लो कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, उसकी सीक्वेंस, ठीक है। और जैसे आपको आंसर बुक मिले, आप एमसीक्यू बुकलेट को साइड रख दो, बिकॉज सम टाइम एमसीक्यूज आर इजी और टफ। तो मेरे केस में मुझे गया टफ, तो वहाँ पे थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो सकता है, जो कि मेरा हुआ था अकाउंट्स के पेपर में। तो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट अपन ने एक बार पढ़ लिए, जैसे 15 मिनट के रीडिंग टाइम में, तो अपना क्या रहता, फ्लो बना हुआ रहता। तो उसी फ्लो के साथ हम अपना जैसे आंसर बुक मिला लिखना शुरू कर देना। और जो एमसीक्यू है उसे कब करना मैं बताता हूँ, जब हमारे 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब करना। जब 3 क्वेश्चन हो जाए तब ओपन करके सॉल्व करना शुरू कर देना। और एमसीक्यू के लिए आप अराउंड 30 to 40 मिनट्स लेकर चलिए, आपके मतलब 30 to 40 मिनट्स में एमसीक्यू कंप्लीट कर लो। देन अगेन डिस्क्रिप्टिव पर आओ, जो 2 क्वेश्चन बचे होंगे वो सॉल्व कर लो, या फिर कोई 4 क्वेश्चन होने के बाद करेगा तो तब कर लो। एमसीक्यू को एकदम लास्ट में भी रखना ठीक नहीं है, क्योंकि लास्ट में थोड़ा पैनिक होता, हमें लगता कि मतलब जल्दी हो जाए, फिर ये हो सकता है इसलिए। और बीच में इसलिए कि जैसे हम लिखते रहते कंटिन्यू, तो थोड़ा जब हम एमसीक्यू पर आते तो हमारे हैंड को थोड़ा ब्रेक मिल जाता, उससे थोड़ी फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अच्छे से लिख पाते। इसलिए क्वेश्चन नंबर अराउंड 3 में, या फिर क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होने के बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, फिर अगेन डिस्क्रिप्टिव पर आके डिस्क्रिप्टिव सॉल्व कर लेना। ऐसे टाइम मैनेजमेंट करो। और अभी ड्यूरिंग प्रिपरेशन की अगर बात की जाए, जो लीव होता है 1.5 डेज, तो उसमें क्या करना, जैसे अब 5 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हुआ, आप जैसे मेरा सेंटर दूसरे सिटी में था, तो मुझे अप डाउन करना था, तो मैं अराउंड 6:30 बजे तक घर पे आ जाता था। तो वहाँ से आने के बाद आप अगर हो तो ज़्यादा ब्रेक ना लो। जैसे मैं 6:30 पौने 7 बजे घर पे आता था, तो
मैंने क्या कर लिया था, जैसे मेरा लॉ का पेपर हुआ तो मैंने थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मैंने लिया नैप, तो नैप हो गया थोड़ा बड़ा। और मेरा जो टैक्स का प्रिपरेशन था वो शुरू हुआ लेट, अराउंड 8:30-9 बजे, मतलब 6:30 से 8:30 तक, इतना मेरा 2 आवर्स। और वो सिचुएशन ऐसी होती है कि ऐसा लगता है काश यार थोड़ा और टाइम मिल जाए, लेकिन हमारे पास वी डोंट हैव टाइम। सो ज़्यादा आप एग्ज़ाम जैसे दे के आओ तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो। अगर आपका सेंटर पास हो तो 5 बजे जैसे पेपर हुआ जल्दी घर पे आओ। पेपर डिस्कस मत करना किसी के साथ, पेपर डिस्कस करना एग्ज़ाम के बाद। और फिर 5 बजे हुआ, फिर 5-6 बजे तक घर पे आ जाओ, मतलब 5:30-6 बजे तक घर पे आ जाओ। थोड़ा रिलैक्स करो, हाफ आवर 45 मिनट्स बस है, ज़्यादा मत रिलैक्स करना, बिकॉज जब बहुत बहुत क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है ऐसे। और फिर अराउंड नेक्स्ट डे मीन्स पेपर के दिन, तब तक आप पढ़ सकते हो अराउंड 12 बजे तक, 12 बजे तक पढ़िए। और फिर थोड़ा सेंटर, जब सेंटर के लिए निकलिए वहाँ पे थोड़ा कुछ देख लिए। किसी के साथ ज़्यादा डिस्कस मत करना कि भाई तेरा कितना हुआ, कि या फिर सेंटर पे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनसे भी ज़्यादा वो मत करना इंटरेक्ट, अपना खुद देख लेना जो भी रहेगा। क्योंकि मेरे साथ अकाउंट्स के दिन भी यही हुआ। कुछ मतलब जो कुछ फ्रेंड्स थे वो थोड़ा देख रहे थे बाय बैक का, तो उनका थोड़ा फैकल्टीज अलग थे और मेरे फैकल्टीज अलग थे, तो मैंने उनके इसमें थोड़ा देखा, तो मैं थोड़ा हुआ कंफ्यूज क्योंकि थोड़े नोट्स अलग थे ना, इस वजह से। तो वहाँ पे थोड़ा मुझे लगा कि यार ये तो मैं भूल गया। फिर फिर मैंने भी यहाँ पे पीडीएफ में देख रहा हूँ वो नोट्स अगेन। तो उससे अच्छा होगा कि आप ज़्यादा इंटरेक्ट ना करो किसी से। और अबाउट पेपर तो करना ही मत कि भाई सिलेबस बता, वो ठीक है, बट कोई ज़्यादा नोट्स मत देखो, किसी के नोट्स मत देखो लास्ट टाइम पे, और खुद को शांत करके पेपर देना। सो यही था गाइज मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। और अभी तो मैं ग्रुप 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया हूँ, अभी क्लासेस कर दी है शुरू। अभी मैं आने वाली वीडियो में स्टडी व्लॉग्स अपलोड करूँगा, तो बनी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते अनदर वीडियो के साथ।